हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट के एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है बेल से। यानी कि बेल के मामले में किस किस तरीके की आर्ग्यूमेंट होती है, क्या अपोजिट काउंसिल के द्वारा उस बेल को अपोज करते हुए कहा जाता है और लास्ट में कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है, केस के फैक्ट क्या होते हैं और कौन कौन सी सेक्शंस हैं जो मामलों में इस्तेमाल की जाती है। तो हर एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो सेक्शन किस बारे में बात करती है। अगर आप इन फ्यूचर कोर्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए जजमेंट्स को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मेरे समझाने के बाद जैसे ही आप इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करें तो इस अप्लीकेंट पर जिसने बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, इस पर कौन कौन सी सेक्शन लगी है। तो सेक्शन 190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1) और 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता की लगी है। अब 190, 191(2), 191(3) ये जो सेक्शंस है ये बात करती है दंगे से रिलेटेड राउटिंग के मामलों से। 115(2) जो बात करती है किसी को जब इंजरी हो जाती है, वॉलंटरी कॉजिंग इंजरी के बारे में। 109(1) ये बात करती है जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करने का प्रयास करता है लेकिन मर्डर नहीं होता है। 3-5 यानी कि कॉमन इंटेंशन की सेक्शन है जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्राइम को करने के लिए सारे लोग मिलकर उस क्राइम को करते हैं लेकिन सभी का रोल अलग अलग होता है, तो वो सभी व्यक्ति उसके लिए लायबल होंगे, क्योंकि उन सभी की एक कॉमन इंटेंशन है उस एक्ट को कंप्लीट करने की। अब हम बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इस केस के फैक्ट क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और इस बीच में उनका एक साथी और दूसरे साइड का एक व्यक्ति जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो आते हैं वहाँ पर। और जो ग्रुप होता है, जो कंप्लेनेंट का ग्रुप होता है, वो जो है उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ही वो ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, इस बीच में जिनको चोट आई थी वो तो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है इस केस में, जो उसके दोस्त हैं जिसमें से एक को इंजरी आई है, वो बाहर आ जाते हैं। कहाँ से? हॉस्पिटल से। तो ऐसे में जो दूसरा ग्रुप है वो भी फिर वहाँ पर कुछ समय बाद बाहर आ जाता है और उनकी आपस में कहासुनी हो जाती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है जिसमें से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर चाकू से हमला कर देता है और कंप्लेनेंट जो है इस मामले में उसको चाकू से इंजरी हो जाती है और ये पूरा मामला बन जाता है। तो उसके बाद जो इसमें, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में डिस्प्यूट था तो ये राउटिंग का मामला बन जाता है और यहाँ पर ग्रुप में व्यक्ति भी बहुत है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर अप्लीकेंट ने, एक पर्टिकुलर एक्यूज ने ये बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। अब बात करें कि इस जो अप्लीकेंट ने पहले भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लेकिन इसकी डिसमिस कर दी गई। किस ग्राउंड पर? कि ये जो हमला किया गया है ये बहुत ही गंभीर हमला है, ख़तरनाक। आप हथियार से किसी को पब्लिक प्लेस पर मार रहे हो और ये सारी चीज़ें CCTV फुटेज में भी दिख रही हैं। तो इसकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही इसकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और तब से लेकर अब तक, जब तक ये बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की गई तब तक ये जेल में है। अब जिस काउंसिल ने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसके क्या आर्ग्यूमेंट है उसको हम समझ लेते हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि दोनों पार्टीज़ ने आपस में मिलकर ये जो डिस्प्यूट हुआ था इसको रिज़ोल्व कर लिया है, यानी आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और हमने FIR को क्वैश करने के लिए पिटीशन भी फाइल कर दी है जो आपकी ही कोर्ट में
पेंडिंग है। उसके बाद लर्निट एपीपी जो अपोजिट काउंसिल हैं स्टेट की तरफ से, जो है कंप्लेनेंट की तरफ से जो काउंसिल होते हैं, उन्होंने इस बेल एप्लीकेशन को अपोज किया। किस ग्राउंड पर कि ये जो अप्लीकेंट है ये भगोड़ा है, एब्सकॉन्ड यानी कि शुरुआत से ही ये भाग गया था। जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ये भाग गया था, और जब ये एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई उसके बाद कोर्ट ने इसकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया, उसके बाद इसे अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा एक को एक्यूज्ड है, उसको भी एब्सकॉन्ड कर दिया गया, लेकिन उसे जो है पकड़ लिया गया था, लेकिन इसको जो है नहीं पकड़ा गया। ये जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया, पीओ डिक्लेयर हो गया, उसके बाद ये कोर्ट में अपीयर हुआ है, तो इसकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाए। अब कोर्ट का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कोर्ट का यह पॉइंट रहा है कि ये जो डिस्प्यूट हुआ है दो ग्रुप्स के बीच में, ये सोसाइटी को जो है इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पर, आप हॉस्पिटल के बाहर लड़ाई कर रहे हो और वो भी हथियारों के साथ, नाइफ के साथ, तो इसका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद भी यहाँ पर बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई और बेल ग्रांट कर दी गई, जिसका एक रीज़न यहाँ पर डाला गया कि अप्लीकेंट जो है 1 साल हो गया वो तब से जेल में है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं इस केस के अंदर। तो इस केस में चार्ज फ्रेम ना होने के कारण ट्रायल कोर्ट में इस एक्यूज्ड व्यक्ति को जो है बेल पर रिहा कर दिया गया। और इससे क्या क्या मांगा गया? पर्सनल बॉन्ड 25,000 रुपये के जमा करेंगे, प्लस एक श्योरिटी आपको देने होंगी। साथ ही इस पर एक कंडीशन भी लगाई गई जिसमें ये कहा गया कि जो कंप्लेनेंट है या अपोजिट ग्रुप है, उनसे आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करेंगे अपनी राइवल ग्रुप के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कंडीशन का वायलेशन होगा। तो ये थी पूरी आज की जजमेंट। इस जजमेंट को आप ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में और नई लीगल जानकारी के साथ।